योग, योगासन और पीटी, ये विषय मैं इसलिए ले रहा हूँ कि योग क्या है, योगासन क्या है और पीटी क्या है। योग महर्षि पतंजल द्वारा प्रणीत विधि है जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। महर्षि पतंजल ने जो योग दर्शन को सूत्रबद्ध किया वो 8 पड़ावों से साधना गुजरती है। वैसे तो 4 पादों में विभक्त है, मैंने योग दर्शन पढ़ा है, लेकिन जो अष्टांग योग की बात आती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांगान, ये 8 अंग हैं। योग का मतलब है समाधि। समाधि रहती है, 5 बहिरंग साधन हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और ये 5 बहिरंग हो गए। 3 अंतरंग साधन हैं, धारणा ध्यान और समाधि। इसको योग कहा गया। योग का मतलब है कि समाधि को ध्यान के धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाना, समाधि उसको कहा गया। योग का मतलब समाधि है, योग से तात्पर्य समाधि से है। ये तो योग की बात हुई। उसमें 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतपाद, कैबल्यपाद, उसमें अष्टांग योग हैं। उसके बाद में है, अब ये जो योग कह रहे हैं, योगा कर रहे हैं, योगा या कहते हैं हम तो योग कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं, योगा कर रहे हैं, यौगिक व्यायाम। ये यौगिक व्यायाम हो गया, शरीर के लिए अच्छा है, व्यायाम करना चाहिए। आसन बहुत अच्छे हैं, प्राणायाम अच्छा है। अब आसन प्राणायाम से आगे भी बढ़ते हैं। हालांकि महर्षि पतंजल ने तो सिर्फ स्थिर सुखमासनम करके वो चुप हो गए। उन्होंने कहा जिसमें सुख मिले ऐसे आसन में बैठ जाओ, जो ध्यान आसन कहे गए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, ये उन्होंने ध्यानासन बताए। आसन और ज़्यादा फिर धीरे धीरे विकसित हुए, शरीर के लिए बड़े अच्छे हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए अच्छे हैं, और स्टिफनेस बढ़ जाती है, रोगों की चिकित्सा में भी आसन प्राणायाम एक कारगर हैं। लेकिन योग का तात्पर्य समाधि से है। यौगिक व्यायाम स्वास्थ्य रक्षा के लिए है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम ध्यान और समाधि कर पाएंगे, ये अच्छी बात है। तो योगासन में भी अब सूर्य नमस्कार अलग हो जाता है, योगासन अलग हो जाते हैं, फिर प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, कपालभाति, नौली, ये सब चीज़ें ये क्रियाएं हो जाती हैं। इसके बाद में आती, तो इसको बड़े सावधानी से करना चाहिए। अभी बीच में आपको मैं देखेंगे आधा मिनट 1 मिनट का एक मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से कि ये योगासन है, सूर्य नमस्कार है या पीटी हो रही है। पीटी तो मैं जब बचपन में किशोर में स्कूल में जब अध्यापक शिक्षक कराते थे पीटी, तो उस तरीके से आवाज़ आती है जैसे कि इस तरीके से। योगासन के समय में आवाज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए कि वहाँ के जो बैठे हुए साधक हैं उनके कानों में चूहे, या इतनी दूर। अब इसमें इतनी आवाज़ आ रही है कि अगर 200 मीटर की दूरी पर मुझे ही अपनी कुटी में मैं लेटा था तो लेटना मुश्किल हो गया, और 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई भी हो उसको भी आवाज़ सुन सकेगा, और 200-250 मीटर दूरी पर अगर कोई रोगी की आंख लग गई होगी, या कोई बच्चा सो रहा होगा, या कोई साधना में बैठा होगा, ध्यान के लिए बैठा होगा और समाधि में प्रवेश कर रहा होगा, तो आवाज़ से उसकी वो समाधि टूट जाएगी, किसी की नींद टूट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधना का मतलब है कि शब्द भी ऐसे निकलने चाहिए जो वहाँ पर मृदु हों, कर्णप्रिय हों। ये साधना में ध्यान रखने की बात होती है। तो योग, योगासन या पीटी, इसमें भी भेद विभेद होते हैं। ये योगासन और सूर्य नमस्कार ये पीटी नहीं है, ये साधना के मार्ग की ओर बढ़ना है, ध्यान और समाधि की ओर ले जाने वाली साधना है। तो महर्षि पतंजल तो मोक्ष में होंगे। अगर उनकी आत्मा कहें कि कहीं होते तो वो सोचते संस्कार होते हैं, क्या हो रहा है इसमें। ये तो इस तरीके से मैं देखता हूँ कि सर्वत्र जगह जगह पार्कों में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, इसलिए कभी कभी बोलना पड़ता है। मैं उस मार्ग का पथिक हूँ, मैं योग का व्यक्ति हूँ, मैंने योग शास्त्र को पढ़ा है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा।